सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु च खेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कई दुःखमागिना। जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो जैसे वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप बातें देख रहे हैं, तो आज हम नेपाल का जो इंस्क्रिप्शन है, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध का जन्म होने के बाद वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, इस आधार पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लिखे, यानी कि शिलास्तंभ खड़ा किया और उसका इंस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप भी अगर धम्मसिरी के विद्यार्थी है, आप धम्मलिपि जानते हैं, तो आप भी पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो शिलालेख की शुरुआत होती है, देवान पियेन पियदसीन लाजिन विसति वसाभिसितेन अतन आगाच मही इते हिद बुधे जाते शक्य मुनिति शिला विघड़ भीचा कालापित शिला थंबेच उस पापिते हिद भगवं जातेति लुम्बिनी गामे उबली के कटे अठ भागी। अभी ये जो है, ये रुमनदेही का, यानी कि अशोका का रुमनदेही का रुमनदेही अर्थात वहाँ को लुम्बिनी कहा जाता है। आज हम जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, भगवान बुद्ध के माया देवी टेम्पल जहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो लगभग वहाँ का सम्राट अशोक का शिलालेख हमें प्राप्त होता है। तो उसका अर्थ क्या होता है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राकृत में ये प्राकृत शिलालेख और वहाँ पर क्या लिखा है वह हमने पढ़ने की कोशिश की। उसका धीरे धीरे अर्थ कहते हैं, देवान पियेन पियदसीन लाजिन। अभी इसका अर्थ क्या होता है कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा। अगर इस तरीके से अर्थ हम लेंगे तो सिर्फ ये देवताओं के प्रियदर्शी राजा है। तो शायद इस देवान पियेन पियदसीन इस नाम का अर्थ बहुत बड़ा होता है, और अगर हम इसको ध्यान से परखने की कोशिश करेंगे तो हर एक राजाओं ने कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध से जुड़ने की कोशिश की है। तो जैसे कि कनिष्क है, तो कनिष्क ने खुद को देवपुत्र भी कहा है, देवपुत्र भी कहा है। तो ऐसे इसको देव, और ये यहाँ वहाँ पे देव कहा गया है, यहाँ पे देवता कहा, देवान कहा गया है। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध से रिलेटेड शब्द होता है, ऐसी मेरी मानना है। अनगिनत अभ्यासकों का अर्थ भी अलग हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान बुद्ध के प्रिय व्यक्ति की इस आधार पर इन्होंने अपना नाम लिया। तो भगवान बुद्ध के प्रियदर्शी राजा, आगे लिखा है विसति वसाभिसितेन, यानी कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, ये जो अर्थ सामने आता है, विसति यानी 20, वसाभिसितेन यानी कि राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक के 20 साल के बाद वहां पे लिखा है अतन आगाच। अतन आगाच का अर्थ ही है स्वयं वहां आकर मही इते, यानी कि वहां आकर पूजा की, उस स्थान की पूजा की है। क्यों पूजा की है? क्योंकि क्या लिखा है, हिद बुधे जाते शक्य मुनिति। तो यहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद क्या लिखा है, शिला विगड़ भीचा कालापित चिला थंबेच उस पापिते। क्या लिखा है, यहाँ पत्थर की एक दीवार बनवाई गई और पत्थर का एक स्तंभ खड़ा कर दिया है। आगे लिखा है हिद भगवान जाते थे, यहाँ भगवान बुद्ध भगवान जन्मे थे। अभी यहाँ पे साफ तौर पर भगवान शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर सिर्फ भगवंग इस शब्द का अर्थ है। तो क्या है कि भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। तो क्या किया है, इसीलिए लुम्बिनी गांव में उबली के कटे, यानी कि लुम्बिनी गांव का यहाँ पर साफ तौर पर उल्लेख आता है। कई अभ्यासों का थोड़ा सा अध्ययन करते वक्त तो सोचते कि लुम्बिनी अर्थ किसी और उस वन को कहते तो डेफिनेटली कहते, लेकिन वो एरिया को लुम्बिनी गांव से जाना जाता था, इसीलिए साफ तौर पर उसे लुम्बिनी गांव में कहा है। तो लुम्बिनी गांव में एक साफ तौर पे हमें ये पढ़ने को मिलता है। तो लुम्बिनी गांव उबली के कटे, यानी कि लुम्बिनी गांव को कर से मुक्त कर दिया है, यानी जो भी राजा को महसूल देना पड़ता था, राजा को कर देना पड़ता था, ये करों से वहां पर मुक्त किया है, क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, अठ भागी यच। अभी यहाँ पर
पैदावार का जो 8वां हिस्सा है, जिसे ये कहा जाता है कि वो सिर्फ राजा का हक होता है। उस समय ये जो कर में से 8वां हिस्सा जिसे कहा जाता है, वो पैदावार का 8वां हिस्सा, मतलब कर का जो 8वां हिस्सा है, इसे मालगुजारी भी कहा जाता है। तो ये जो मालगुजारी का जो 8वां हिस्सा है, जो राजा का हक होता है, वो भी इसी गांव को दिया हुआ है। तो ऐसा ये शिलालेख है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बातें अगर समझ में आएगी तो वहां पर क्या लिखा है इसके बारे में पता चलेगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए, भगवान देवान पियन पियदसीन लाजिन विसति वसाभिसितेन अतन आगाच मही ते हिद बुधे जाते ती शक्य मुनिति शिला विगड़ भीचा कालापित शिला थंबेच उस पापिते। यहाँ पर भगवान बुद्ध के प्रियदर्शी राजा, भगवान बुद्ध के प्रियदर्शी राजा अपने राज्याभिषेक के 20 साल बाद स्वयं वहां पर आकर, उस स्थान पर आकर वहां पर पूजा की है, क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध का, शाक्य मुनि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो वहां पर उन्होंने एक पत्थर की दीवार बनवाई और एक पत्थर का शिला स्तंभ भी खड़ा किया है। और यहाँ भगवान बुद्ध जन्मे हैं, इसीलिए उस लुम्बिनी गांव का जो कर था, वो करों से उस गांव को मुक्त किया है। और जो पैदावार के 8वां हिस्सा है, मालगुजारी का जो 8वां हिस्सा है, जो राजा का हक होता है, उसको भी उसी गांव को दे दिया है। तो इसके साथ ये लुम्बिनी गांव का हिस्ट्री हमें पता चलती है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये धम्मलिपि का सबसे अहम एविडेंस प्राप्त होता है उस जगह से। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। तो इस शिलालेखों के साथ साथ भगवान बुद्ध जो एक काल्पनिक पुरुष नहीं, तो भगवान बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष है, इसका भी प्रमाण मिल गया। और लोगों ने माना गया कि कोई तो प्रियदर्शी राजा है जो भगवान बुद्ध यहाँ पर जन्मे हैं, इसीलिए यहाँ पर 20 साल अपने राज्याभिषेक के 20 साल बाद आकर यहाँ पर उन्होंने वहाँ की पूजा की है। अभी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भगवान बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष थे, इसके एविडेंस प्राप्त है। बहुत सारी बातें हमें इस अशोका के बहुत सारे शिलालेखों में हमें ये सारी बातें मिलती हैं। अभी हम जब इतिहास को दोहराने की कोशिश करते हैं, समझाने, हमें इतिहास को दोहराना चाहिए। अगर हम इतिहास को दोहराएंगे, कब दोहराएंगे? तो जब भगवान बुद्ध के जन्म स्थल पर खुद वहां पर जाकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ यह नहीं है कि धूप अगरबत्ती या मेणबत्ती जलाकर पूजा करना, बिल्कुल नहीं। तो भगवान बुद्ध ने जो दी हुई शिक्षा है दोस्तों, तो यही शिक्षा का ग्रहण हमें करना है। तो जब कहीं हम इस स्थल पर जाते हैं तो जरूर वहाँ पर प्रैक्टिकल धम्म अध्ययन का ज्ञान जरूर ले लीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिकल धम्म अध्ययन जरूर कर लीजिए। तो ऐसे ही दोस्तों ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, वहाँ पर भगवान बुद्ध के ऐसे ही अनगिनत इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं सब, तभी हमें ये पता चलता है। तो मेरी विनती है आपसे कि आप जब ये सारी बातें पढ़ने के बाद, देखने के बाद, जानने के बाद आप भी इस तरीके से इस मिशन को ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेखों में भगवान बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में और इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बातें लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी भी आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि हम आपको प्रयास करते हैं कि आपको बताने की कोशिश करें। और ये भाषा अगर आपको ये लिपि आपको सीखनी है दोस्तों, तो धम्मसिरी को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ABCPR लेनी संवर्धक टीम के माध्यम से ये धम्मलिपि सिखाई जाती है। तो धम्मलिपि आप सीखने की भी कोशिश कर लीजिए। आप भी ये पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई कठिन भाषा नहीं है, कठिन लिपि नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको सीखना है। और इसके लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में भी कुछ वीडियो है, जहाँ इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से किस तरीके से कौन सा अक्षर होता है इसके बारे में जानकारी ली है। तो आपको अगर पढ़ना, आपको ये सब जानना है या इसके बारे में सुनना है, देखना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो की लिंक है, आप जाकर वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जान सकते हैं। और दोस्तों हमारे इस टीम को, हमारे इस काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर कर लीजिए। ABCPR टीम को पेट्रॉन पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ABCPR टीम को डायरेक्ट भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सपोर्ट करना है तो आप ABCPR टीम में ज्वाइन होकर सपोर्ट कर सकते हैं, या ABCPR में ज्वाइन होने के लिए दो रास्ते, एक तो लेनी संवर्धकों का और दूसरा धम्म सेवकों का है। तो आप धम्म सेवक बनकर भी इस काम में शामिल हो सकते हैं।
तो वैसे ही शामिल होने के लिए दोस्तों हमारी वेबसाइट पर जाकर आप ज्वाइन अस का फॉर्म भर सकते हैं। www.abcprindia.com इस वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन अस का फॉर्म भरकर इस टीम में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर इस टीम को आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए डोनेट फॉर धम्मा का ऑप्शन है। डोनेट फॉर धम्मा यानी कि धम्मा के लिए दान देना है, और ये दान तब देना है जब आपके मन में दान देने की भावना जागृत हो जाए। आपके मन में दान पारमिता जागृत होती है तभी आपको इसका दान देना है। और आपको ये लगता है कि सामने जो काम करने वाली टीम है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है या निस्वार्थ से काम करती है, तो आप जरूर उसके आर्थिक मदद कर सकते हैं। आर्थिक मदद करने के लिए आर्थिक मदद करने के लिए यही टीम का दो शर्तें हैं। या तो आपको हमारा काम अच्छा लगता है, प्रामाणिक लगता है, निस्वार्थी लगता है, तभी आपको डोनेशन करना है। उसके साथ साथ आपके मन में दान पारमिता जागृत होती है तभी आपको ये डोनेट करना है। तो ये एक सारा ऑप्शन है। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही माध्यम से आप हमें सहयोग दे सकते हैं। तो आने वाले बहुत सारे वीडियो में बहुत कुछ जानना है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।